Let us discuss some important question for 10th class बोर्ड पेपर। बोर्ड पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। ये फिगर आपको दे रखा है हमने। ओ सर्कल है जिसकी रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है और आपको जो है इसके मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर दोनों की एरिया निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम अगर देखें तो हमें आर की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल की वैल्यू दी है 30 डिग्री। सबसे पहले माइनर सेक्टर की एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर और माइनस में 1/2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन थीटा। क्लियर? ये आपका फॉर्मूला होता है। पुट करिए, वैल्यू सारी पुट करिए। तो थीटा की वैल्यू है 30/360 मल्टीप्लाई 22/7 एंड रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई में 4 माइनस 1/2 आर स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में साइन 30। ठीक है, कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 12, 4 से कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 22 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा आपका 88/20। तो ये आ जाएगा 88/21 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा वैल्यू ऑफ साइन 30, वैल्यू ऑफ साइन 45, वैल्यू ऑफ साइन 60। तो हियर साइन 30 इज वैल्यू 1/2। 1/2 2 is 4 and 2 2 is 4। 88/21 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट जो आंसर आएगा वो आएगा 4.1 माइनस 2 2 is 4। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारी सेक्टर की एरिया होगी। क्लियर? अब यहां से देखते हैं, ये हमारे माइनर सेक्टर की एरिया हो गई। और यहां से मैंने क्वेश्चन और आपसे पूछ रखा है मेजर सेक्टर की एरिया क्या होगी। अगर हम मेजर सेक्टर की एरिया निकालना चाहेंगे तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा। इसको आपको निकालना है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं और आपको सॉल्व करना है और आंसर जो है कमेंट करके आपको बताना है। मेजर सेक्टर की एरिया जो होगी वो होगी सर्कल की एरिया और उसमें से हम माइनर सेक्टर की एरिया क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे और उसके बाद माइनर सेक्टर की एरिया को माइनस कर देंगे और हमारा मेजर सेक्टर की एरिया मिल जाएगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पॉइंट। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये एक पोर्शन है स्मॉल सेक्टर का और ये एक पोर्शन है लार्जर सेक्टर का और मुझे ये एरिया चाहिए, है ना। ये एरिया जो लार्जर सेक्टर और स्मॉलर सेक्टर के बीच की एरिया है वो मुझे फाइंड करनी है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल के क्वेश्चन में आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल के फिगर में क्वेश्चन में आता है। अगर हम इस शेडेड एरिया की एरिया निकालना चाहें तो आप देखोगे शेडेड पार्ट की एरिया कैसे आएगी, लार्जर सेक्टर माइनस में स्मॉलर सेक्टर। देखिए लार्जर सेक्टर और स्मॉलर सेक्टर, यहां पे जो एंगल की वैल्यू दी है ये 30 डिग्री की है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। वैल्यू अगर देखें यहाँ पे थीटा बाई में 360 मल्टीप्लाई में थीटा की वैल्यू, देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है, पुट कर देते हैं और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर देन 22/7। और यहाँ पे अगर हम लार्जर सेक्टर की रेडियस देखते हैं, अगर हम कैपिटल आर की वैल्यू देखते हैं तो वो 7 है एंड स्मॉल आर की वैल्यू देखते हैं तो कितनी है वो 3.5। यहाँ पुट करते हैं 7 मल्टीप्लाई में 7 माइनस 30/360 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 3.5 मल्टीप्लाई में 3.5। देखिए यहाँ हम सॉल्व करने के लिए डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। यहाँ से रिमूव करने पे 10 हम लिख देते हैं और यहाँ पे भी रिमूव कर देते हैं और 10 लिख देते हैं। देखिए डेसिमल हटाने से क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करते समय प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर? तो हम फाइंडिंग प्रोसेस यही करेंगे हर जगह क्वेश्चंस में कि हम डेसिमल जो है इजिली अगर रिमूव कर पा रहे हैं तो डेसिमल हम रिमूव कर दें। क्लियर? यहां से कैंसिल करें तो ये 12 बन जाएगा आपका, इसको इससे कैंसिल करें 7 कट जाएगा, 2 से 6 आएगा और ये कितना आ जाएगा 11। इधर आपका आंसर आ गया है 77/6। 11 मल्टीप्लाई बाय 70
30 कैंसिल करें, 12 एंड 7 क्या जाएगा 5, 5 2 10 एंड 2 11। क्लियर। अभी हम और कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 11 को 35 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 11 मल्टीप्लाई में 35 और अपॉन में 12 मल्टीप्लाई में 10। इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको डिवाइड कर पाते हैं तो डिवाइड कर लीजिए। 7 6 1 6, 1 कैरी होगा 17 हो जाएगा, 6 2 12, 5 बचेगा 50 हो जाएगा। तो अब देखिए 6 6 8 नियर अबाउट 12.8 माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 11 का, 11 5 55, 11 3 33, 38 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई में 10। डिवाइड करते हैं इसको बेटा, तो 12.8 माइनस 12 से 12 3 36 है ना, कैरी 2 आया 25, 12 2 24, डेसिमल लगा देंगे डायरेक्ट 3.2 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। 12 पॉइंट में से 3.8 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, और 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर की आपकी एरिया आ जाएगी इस सेडेड पोर्शन की। समझ में आया। करना क्या है, अगर मुझे इस सेडेड एरिया की रिजर्व की एरिया बतानी है तो मुझे क्या करना होगा, ये लार्जर सेक्टर में से स्मॉलर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर जो है, अगर हम बात करें 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं कि अगर एक लार्जर सेक्टर आपको दे रखा है यहाँ पे, और एक स्मॉलर सेक्टर है और इसकी एरिया चाहिए, तो आपको लार्जर सेक्टर इसमें से इस स्मॉलर सेक्टर को आप निकाल दोगे तो आपको एरिया उसकी मिल जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे लिख दिया है मैंने, बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या करना है आपको। एक ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का क्वेश्चन है। अगर हम इसको जो है ये कैप्चर कर पाए कि हमें जो जिस पोर्शन की एरिया कह रहा है, हम किस फिगर में से किस फिगर को रिमूव करेंगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बना रखा है, स्क्वायर में ये फ्लावर बेड्स है ना, ये स्क्वायर है और स्क्वायर में ये फ्लावर बेड्स लगे हैं सभी कॉर्नर्स पे। ईच कॉर्नर हैज द फ्लावर बेड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के सभी कॉर्नर पे आपको फ्लावर बेड दिया रखा है। ठीक है। और इसकी रेडियस जो है 14 है, ये रेडियस आपको 14 दिया हुआ है। और अगर टोटल की बात करें तो ये 100 मीटर है। तो अगर मुझे इस रिमेनिंग पोर्शन की एरिया निकालनी है, आप ध्यान से देखिए, अगर मुझे इस रिमेनिंग पोर्शन की एरिया निकालनी है तो मुझे करना क्या होगा वो देखिए। रिमेन एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में मुझे करना होगा एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। क्लियर। ये समझ में आया। अब यहां पे आते तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होगा 14 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड देखिए स्क्वायर की कितनी है 100 मीटर, तो 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपके पास 100 माइनस, देखिए हर एंगल जो थीटा की वैल्यू है वो क्योंकि 90 डिग्री है तो हमें पुट करना पड़ेगा 90/360 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 14 मल्टीप्लाई में 40। क्लियर। सॉल्व करते हैं ये 4 टाइम, ठीक है, 2 से कैंसिल करते हैं ये आ जाएगा 11, फिर 2 से कैंसिल करते हैं ये आ जाएगा 7, और इसको 7 से 7 कैंसिल करते हैं। क्लियर। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 10,000 और माइनस में 11 को मल्टीप्लाई करते 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 4 कैरी था तो ये हो जाएगा। अब मुझे क्या करना होगा 10,000 में से 154 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें आंसर मिल जाएगा। 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 6, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4, एंड 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 8, 9 एंड 9। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखिए ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसकी देखें सॉरी यहाँ पे ये रहेगा 9,846 मीटर स्क्वायर, ये आपकी एरिया है। समझ में आया क्या करना होगा। इसी के कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन मैं आपको जो है राइट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और उसको समझते हैं, देखते हैं। क्लियर। इसका जस्ट एकदम एक पोर्शन जो है मुझे सिमिलर क्वेश्चंस का इसके है। यहाँ पे क्या करना है मुझे देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन के फिगर में मुझे इन फ्लावर बेड्स की एरिया निकालनी है, और एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं वो आप करने की कोशिश करिए, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट यहाँ पे आपको दिया गया है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फिगर इन स्क्वायर। अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ये 4 सर्कल है 1 2 3 एंड 4, और इसके बीच में इंस्क्राइब किया रखा है, मैंने एक स्क्वायर को इंस्क्राइब कर रखा है। तो स्क्वायर और 4 सर्कल्स के बीच में जो एरिया कवर हो रही है आपको इस पोर्शन की एरिया निकालनी है। मींस
आपको सैडेड एरिया निकालनी है। तो कैसे आएगा वो आप देखिए। देखिए ये अगर स्क्वायर की साइड जो है वो 14 है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ की लेंथ जो है वो 7 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 7। सिंपल सी बात है कि अगर मुझे इस स्क्वायर में से ये सेक्टर और ये सेक्टर हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे ये करना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ये करना है बस। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो साइड इसकी 14 है तो ये हो जाएगी 14 मल्टीप्लाई में 14 माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट मतलब थीटा बाई थीटा की वैल्यू 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 22 अपॉन में 7। रेडियस है आपकी कितनी देखिए सेक्टर की 7 है, 7 मल्टीप्लाई में 7, क्योंकि देखिए क्वाड्रेंट या फिर सेक्टर की बात करें कितने हैं आपके पास नंबर ऑफ 4 है ना। देन 4 यहाँ पे हो जाएगा 90 4 टाइम, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल करूं 14 को 14 से मल्टीप्लाई 196। if we multiply 7 by 22 it will come 154। subtract 6 4 2 9 5 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये करस्पॉन्डिंग में आपकी एरिया जाएगी। क्लियर बात नहीं हुआ? बस करना क्या है मुझे कि अगर मुझे इसमें इंस्क्राइब कर रखे हैं हमने तो हमने क्या करना है सैडेड एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल करके एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट का। देखिए इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि हमें फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए, फिर हम देखिए डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को सॉल्व करके हम आंसर पा रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 मैंने राइट किया यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस जो अपकमिंग एग्जाम है आपका उसमें ये क्वेश्चन आपको 100% जहां तक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं इसके बिहाफ पे बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखेंगे मुझे करना क्या है। एक आपको ट्राइंगल दिया गया है, ये आपको सेगमेंट दिया गया है और एसी डायमीटर ABCP इज अ क्वाड्रेंट, ये ABCP ये आपका क्वाड्रेंट है और ये आपका सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो AC है। ठीक है, तो मुझे इस साइडेड पोर्शन को निकालना है। देखिए हम करना क्या है, मुझे अगर मुझे इस साइडेड पोर्शन की एरिया चाहिए तो पहले हम देखिए कॉम्बिनेशन में करते हैं। इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम ये ध्यान करते हैं कि कौन सी एरिया को हमें एज्यूम करना है, कौन सी एरिया को मुझे रिमूव करनी है, कौन सी एरिया को मुझे एक्सेप्ट करनी है अपने पास। ठीक है, तो मुझे क्या करना है साइडेड एरिया में से देखिए अगर मुझे इस साइडेड एरिया की एरिया निकालनी है तो मुझे करना क्या है, इस सेमी सर्कल की एरिया में निकालो। बस सिंपल सा क्वेश्चन आप समझिएगा, है क्या क्वेश्चन है वो आप समझिएगा। भाई मुझे करना क्या है, अगर मुझे इस सेमी सर्कल की एरिया निकाल लूं और उसमें से इस छोटे से सेगमेंट की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं, आ जाए। मीन्स आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल की अगर आप एरिया निकाल पा रहे हो उसमें से माइनस कर देना है एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है वही है। और सेगमेंट का फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एक चीज और है, आपको AC तो डायमीटर कह दिया है लेकिन डायमीटर अभी मालूम कहां है, तो हम एक चीज ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें, ट्रायंगल ABC तो AC इज अ हाइपोटेन्यूज है ना, AC आपका क्या है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कैसे निकलेगा आपने पढ़ रखा है पाइथागोरस ट्रिपलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस ट्रिपलेट आपने पढ़ रखा है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 14 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा देखिए 2 मल्टीप्लाई में 14 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आई है AC का स्क्वायर, देन AC इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 14√2। मतलब डायमीटर आपकी आ गई है 14√2, इसका मतलब रेडियस कितनी आ जाएगी 7√2 सेंटीमीटर। अब यहां पे आता है सेमी सर्कल की एरिया चाहिए, फॉर्मूला क्या होगा भैया इसका, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फॉर्मूला पढ़ रखा है थीटा बाई में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ फॉर्मूला रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर देखिए किसकी आर, रेडियस हमें किसकी चाहिए, बात ध्यान से रखिएगा, रेडियस हमें सेमी सर्कल की चाहिए, तो सेमी सर्कल की रेडियस क्या पाया हमने 7√2, देन 7√2 मल्टीप्लाई में 7√2
माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं, देखिए थीटा, थीटा की वैल्यू है आपके पास 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 22 अपॉन में 7 आर स्क्वायर, देखिएगा आर की स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट का जो है वो वैल्यू 14 दी है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 14 मल्टीप्लाई में 14 माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर मीन्स 14 मल्टीप्लाई में 14 और साइन 30, इसका मतलब 1/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, देखिए ध्यान से। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, देखिए रूट टू मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, पहले 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154, if we multiply √2 by √2 and then it will come 2 minus 90, ये 4 टाइम आएगा, 7 2 से इसको करेंगे ये आएगा 2, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 11, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 7, 11 7 जा 77 माइनस, देखिए यहां पे अगर हम कैंसिल कर पा रहे हैं, आप एक चीज ध्यान से देखिए, इसको हम कैंसिल करें 2 7 जा 14, क्लियर, 2 7 जा 14 और यहां से कैंसिल करें 2 7 जा 14, ये आपका आ गया 49। चलिए यहां से सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 308 माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 में से 9, 17 में से 9 आया तो 8, 6 में से 4 आया तो 5, 308 में से 58 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 0 5 एंड 2 50, आपका आंसर कितना आ जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से समझिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे डाउट जो भी है वो क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? अभी तक जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया या मैंने लास्ट, मुझे लगता है कि मेरे तीसरी, ये मेरी थर्ड क्लास है और इससे पहले मैंने 2 क्लास पढ़ते, एक फॉर्मूले की, एक क्वेश्चन की, और सेकंड क्लास ही है। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस आपके लिए लिख रखे हैं और आप इन क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली समझ लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको करना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये दिया हुआ है कि AOBCA रिप्रेजेंट क्वाड्रेंट, AOBCA ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेंट को। आप रेडियस कितनी है इसकी, देखिए इसकी होल की रेडियस अगर बात करें OB की, तो OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको जो OD की वैल्यू दी हुई है, OD की वैल्यू दी हुई है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आपको शेडेड एरिया मालूम करनी है पहले क्वेश्चन में। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो ध्यान से देखिएगा, एक सर्कल है, अ सर्कल whose center is O and radius is 21 सेंटीमीटर विद एंगल थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। देन फाइंड करना है आपको माइनर एंड मेजर सेक्टर क्या होगा, एंड सेकंड इज माइनर और मेजर सेगमेंट क्या होगा। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको प्रॉपरली लगा करके इसके आंसर जो भी आते हैं आप लोग लगाइएगा जरूर, और जो भी आंसर आते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आंसर आपको कमेंट करने हैं कि इन 4 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। क्लियर? थैंक यू।